भाजपा के वैश्विक महामारी कोरोना काल में भाजपा द्वारा किए गए देश भर में प्रयासों को ई बुक सहिया के माध्यम से संजोने का कार्य किया। ई बुक सहिया के उद्घाटन कार्यक्रम वेबिनार के माध्यम से किया गया। झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने वेबिनार से संबोधित करते हुए वैश्विक महामारी कोरोना काल के अनुभवों को यादगार बनाने के महत्व को लेकर संबोधित किया। और आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित या जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से काम किया उसका शब्दों से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। और हमें याद है कि जिस दिन पूरे देश के जब प्रधानमंत्री अपने एक प्रकार से अवलोकन कर रहे थे और उस समय हम सब लोग यहाँ बैठे हुए तो दिल्ली में थे, और अपने संबोधन में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन ये कह दिया था कि भाई जिस प्रकार से पूरे देश में कार्यकर्ता ने इस संकट की घड़ी में भी, आपदा की घड़ी में अपने आपकी परवाह किए बगैर और समाज के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए जो कार्यकर्ता जो काम किए हैं, या फिर जो सेवा कार्य में और भी जो लोग लगे थे, जैसे नर्से हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, तो वास्तव में वो काम बिल्कुल अद्भुत है। और जब इतनी बड़ी तादाद में इतनी ढंग से लोगों ने काम किया तो निश्चित रूप से हमें एक साथ पूरे देश के लोग भी जान सके। तो उसी दिन उन्होंने कहा था कि भाई ई बुक बनानी चाहिए ताकि पूरे देश के कार्यकर्ता भी कहां कहां लोगों ने कैसे काम किया उससे भी लोग परिचित हो सके, बाकी लोग भी उससे प्रेरणा ले सके, और साथ ही आने वाला पीढ़ी को भी इस बात की पता हो कि ऐसे भी कोई आपदा आई थी और इस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोखिम उठा करके भी समाज के लिए लोगों ने काम किया, बढ़ चढ़ करके काम किया। अभी प्रदीप वर्मा जी ने पूरे ब्रीफ को एक संक्षिप्त में हम सब लोगों के समझ उन्होंने रख दिया है, और फिर आप सब देखेंगे तो वो भी आप सबको मिल जाएगी। तो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत काम है, और संगठन की ओर से जो सेवा ही संगठन है, ये पार्टी की ओर से एक प्रकार से एक ध्येय वाक्य बन गया, यानी इसको हमें पूरा भी करना है। और इस वक्त आने वाले 17 तारीख को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री का जी के जन्मदिन भी है, और पार्टी की ओर से निश्चय किया गया है कि हमें सेवा सप्ताह भी हमें मनाना। तो मैं तमाम कार्यकर्ताओं से मैं इतना ही अपील करना चाहूंगा कि आपदा के समय हम सब लोग सेवा के लिए निकलते हैं, या कोई इस प्रकार के आयोजन, सेवा सप्ताह का आयोजन होता है पार्टी की ओर से, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस काम में लगते हैं और लगना भी चाहिए, और उस काम को तो सफल भी करना चाहिए। लेकिन अपना जो सेवा का काम है वही हम सब लोग उसको रोक नहीं दें। सेवा का काम बिल्कुल सतत चलने वाली, और आम लोगों को भी उस सेवा के कामों से हमें जोड़ना है। और आम लोग भी किस प्रकार से उस सेवा के कामों में लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ ऋषियों महापुरुषों ने भी पहले ही कहा कि भाई नर सेवा ही नारायण सेवा। तो ये सारे मंत्र तो हम सब लोगों को दिए हुए हैं अग्रजों ने, और आज तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई देश को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकारी स्तर पर जो कुछ काम हो सकता है, आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो महत्व का क्षेत्र है वो सुरक्षा का क्षेत्र है। अब वो सुरक्षा के क्षेत्र में भी 100 से अधिक चीजों की उन्होंने कहा कि हम आयात नहीं करेंगे, अर्थात हम देश में ही तैयार करेंगे। तो यह अपने आप में बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी संकल्प है।
और ये तभी हो सकता है जब आदमी इस बात पर पूरे विश्वास के साथ कि देशवासियों के प्रति उनके आह्वान पर लोगों को विश्वास है, तो ये उनको भी भरोसा है। और साथ साथ आपने देखा पिछले दिनों कई एक विदेशी वस्तुओं का भी प्रतिबंध लगाए कि भाई हम भारत में इसको नहीं आने देंगे या इसका उपयोग नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूं कि हम सब पूरे देशवासी चाहे तो इस देश की जो 30 करोड़ आबादी है, हमारे झारखंड में 3.5 करोड़ से अधिक की आबादी है, हम चाहे तो हम आसानी से आने वाले 2-3 वर्षों में हम स्वावलंबी भारत बन सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। लेकिन उसके लिए हम सबको, पूरे देशवासियों को, पूरे राज्य की जनता को, एक एक लोगों को हमें जागरूक करना और सेवा के काम, जैसे हमारे जो देश की सेना है वो सरहद पर सुरक्षा करते हैं, दुश्मनों को आने नहीं देते हैं, वहीं युद्ध होता है तो वहां शहीद भी होते हैं। हम सब लोग आए दिन देखते हैं, घटनाएं चारों तरफ से रोज सुनाई देता है, चाहे वो चाइना की बॉर्डर पर हो या पाकिस्तान की बॉर्डर पर हो, आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यार देश को जरूरत भी है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना, तो ये तभी संभव हो सकता है जब हर एक एक व्यक्ति को हमें जगाना पड़ेगा। और ये तब संभव होगा जब एक एक व्यक्ति, मैं तो कहता हूं हर, अगर भारतवासी, हर राज्य के हर व्यक्ति इस बात को सोचे, हमारी जो दैनिक उपभोग की वस्तु है, दैनिक उपयोगिता की जो वस्तु है, कम से कम उसको हम उसी का हम उपयोग करें जो हमारे देश में बनता हो। अगर हम उसको खरीदेंगे तो हमारे देश के सिर्फ उद्यमी ही नहीं बल्कि उस कारखानों में, कल कारखानों में जो लगे हुए जो मजदूर है उनको उचित मजदूरी भी मिलेगा, उनको उचित काम भी मिलेगा। आज देखेंगे देश के बाजारों में छोटे छोटे वस्तुएं बाहर से आकर के पटी पड़ी हुई है, और हमारे यहाँ जो उद्यमी है वो उद्योग उनके ठप पड़े हुए हैं, जो कि वो दुनिया के अंदर इस माल से वो compete नहीं कर पाते। कहीं सस्ता आता है, वहां कई प्रकार से लोग बनाते। तो हम सबको, अगर देश को हमें स्वावलंबी बनाना है, परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, समाज को स्वावलंबी बनाना है, राज्य को स्वावलंबी बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो अभी इन छोटी छोटी चीजों पर हम सबको ध्यान दें। तभी हम सब लोग प्रत्येक मीटिंगों में कहते हैं, अपने नेता भी हम सब लोगों से नारा दोहराते हैं कि भारत माता की जय, हम लोग करते हैं। लेकिन भारत की जय जयकार तो संसार में तभी होगी जब भारत धन्य धन्य से परिपूर्ण होगी।